जानो। प्रश्न नंबर 428, कलश नंबर 205 है। इसको थोड़ा सा पढ़ करके अपन समझ रहे हैं प्रसंग क्या चल रहा है। अभी कुछ मेरे दिमाग में आगे पीछे का पढ़ा सुना नहीं अभी तत्काल में, इसलिए एक बार पढ़ लें क्या कहना चाह रहे हैं, फिर इस पर अपन चर्चा करते। मिल गया सबको? हाँ। अरहंत के अनुयायी जैन भी आत्मा को शांख मतियों की भांति सर्वथा शब्द दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक जैन के लिए, एक धर्मात्मा के लिए, एक सम्यक दृष्टि के लिए, एक आत्मार्थी के लिए, एक मुमुक्षु के लिए ये बहुत ध्यान देने लायक है कि कथन किस नय से किया जा रहा है, किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है, किस अभिप्राय से किया जा रहा है, कौन से अनुयोग का ग्रंथ चल रहा है, कौन सा ग्रंथ चल रहा है, कौन सा प्रसंग चल रहा है। आगे पीछे का प्रसंग यदि आप नहीं मिलाएंगे कथन समझ में नहीं आएगा। जैसे कि तत्वा सूत्र जी का एक सूत्र है नाड़ो हो, सूत्र से अर्थ क्या निकल रहा है? अणु नहीं होता। नाड़ो सूत्र का क्या अर्थ है? जब अणु नहीं होता तो स्कंद कहाँ से आ गए? बहुत सारे अणु मिलकर के ही तो स्कंद बनते हैं। लेकिन वो सूत्र से निकल रहा है नाड़ो, अणु नहीं होता। तो क्या नहीं होता है? यदि वास्तविक अर्थ जानना चाहते हो तो आगे पीछे के सूत्रों को पढ़ो। अणु बहुप्रदेशी नहीं होता, अर्थात एक प्रदेशी तो होता है। इसी तरह ना देवा, देव नहीं होते, मतलब तीन गति के जीव बचे, नरक गति के, पशु गति के, मनुष्य गति के। देवों का अभाव हो गया, तत्व सूत्र में लिखा ना देवा। सूत्र से क्या निकला? देव नहीं होते। बताइए, आप लोग मानने तैयार हैं देव नहीं होते? तो वास्तविक अर्थ यदि समझना है सूत्र का तो क्या करना होगा? आगे एक सूत्र पीछे के सूत्रों को पढ़ना होगा कि देव नपुंसक नहीं होते, अर्थात मात्र स्त्री वेदी और पुरुष वेदी ही होते हैं। एक ही सूत्र है, एक ही गाथा है, पर उसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। जैसे एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। अब किसी वैयाकरण से इसका अर्थ लगवाएंगे तो वह ये अर्थ निकालेगा कि यदि आप कहीं किसी दुष्ट लोगों के चंगुल में फंस जाएं तो एक को आदि लेकर 3-4 थप्पड़ लगाओ और चारों दिशाओं में से जहां रास्ता मिल जाए उसे दोनों पांवों से एक साथ भाग जाओ। एक आदि नहीं माने एक को आदि लेकर कितने थप्पड़ लगाना? भज्या नहीं, आ चतुर्भ्या, 1 2 3 4 जितने मार सको मार दो। एक आदि नहीं भाज्या नहीं युगपद है, एक अस्मिन्ना, और एक युगपद दोनों पैर से एक साथ। आ चतुर्भ्या, चारों दिशाओं में से जहां भी जगह मिल जाए, रास्ता मिल जाए सो भाग जाओ। अब बताइए इष्ट अर्थ आप लोगों को इष्ट है? सूत्र से तो निकल रहा अर्थ, लेकिन प्रसंग से निकालेंगे तो ये अर्थ हुआ कि एक को आदि लेकर के एक जीव में 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। माने भाज्या ने विभाजित कर लेना चाहिए। किसी को मात्र मति श्रुत 2 ही ज्ञान होते, किसी को मति श्रुत अवधि 3 हो सकते, किसी को मति श्रुत अवधि माना पर्याय 4 ज्ञान भी हो सकते। ये अर्थ प्रसंग में निकल रहा है, लेकिन सूत्र से वो अर्थ भी निकल रहा है। तो यदि आप अनुयोग नहीं देखेंगे कि कौन सा अनुयोग का ग्रंथ चल रहा है, फिर प्रसंग नहीं देखेंगे कौन सा अध्याय चल रहा है, आगे पीछे की गाथाएं नहीं देखेंगी तो अर्थ निकलेगा ही नहीं। जैसे एक और गाथा आती है प्रवचन सार की, उन्होंने कहा दर्शन मोहिनी का चिन्ह क्या है? तो कहा
कण्वा भावये त्रिय मणवेशु, त्रियंच और मनुष्यों पर करुणा करना, ये दर्शन मोहिनी का चिन्ह है। अब उस करुणा भाव शब्द के दो तरह से समास हो सकते हैं। करुणायाः अभावा इति करुणा भावा, करुणा का अभाव, और करुणायाः भावा इति करुणा भावा, करुणा का होना ये करुणा भाव है। तो आपको प्रसंग में देखना है कि दर्शन मोहिनी का चिन्ह क्या हो सकता है। करुणा का अभाव दर्शन मोहिनी का चिन्ह हो सकता है, या करुणा का सद्भाव दर्शन मोहिनी का चिन्ह हो सकता है। कोई स्वाध्यायी बताएगा? विद्वान लोग बैठे सब हैं। करुणा का सद्भाव होना दर्शन मोहिनी का चिन्ह है, यूँ बोलिए। करुणा नहीं होनी चाहिए मतलब सम्यक दृष्टि के अंदर, तो फिर तो उल्टा बोल दिया आपने, होना चाहिए। तो फिर ये कहो कि करुणा का नहीं होना दर्शन मोहिनी का चिन्ह है। दर्शन मोहिनी हटेगा तो करुणा आएगी, हैं? नहीं समझे? करुणा का अभाव होना दर्शन मोहिनी का चिन्ह है कि करुणा का नहीं होना करुणा का होना दर्शन मोहिनी का चिन्ह है? बोलो। जिसके अंदर करुणा है वो मिथ्या दृष्टि है कि जिसके अंदर करुणा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है? बोलो। उस करुणा भावा का दो अर्थ निकल रहे हैं स्पष्ट, क्योंकि व्याकरण में संधि होती है आ ह्रस्व आकार प्लस आ बराबर दीर्घ आ। एक आगे छोटा आ है, बाद में बड़ा आ है, इन दोनों की संधि भी दीर्घ आ होगी। आगे बड़ा आ है पीछे छोटा आ है तो भी दोनों की संधि दीर्घ संधि होगी। आगे भी दीर्घ आ है बाद में भी दीर्घ आ है, दोनों की तो भी दीर्घ संधि ही होगी। दोनों जगह छोटे आ हैं तो भी दीर्घ संधि होगी। तो करुणा स्त्रीलिंग शब्द है, करुणा ऐसे लिखा है, आगे अभाव लिखा है, इसका समास करेंगे तो करुणायाः अभावा इति करुणा भावा ऐसे हो जाएगा। करुणा भाव का अर्थ ये भी निकल रहा है कि करुणा का नहीं होना, और करुणायाः भावा इति करुणा भावा करुणा का होना, दोनों ही अर्थ उस शब्द से निकल रहा है। आप लोग बहुत समझिए। नहीं हमें तो सुनने से मतलब कहीं भाव, हमें तो ज्ञान की बातें मिलने चाहिए, हमें तो पढ़ने से मतलब कोई ग्रंथ हुआ हमें क्या लेना। लेकिन किस शब्द का किस गाथा सूत्र का अर्थ कौन ने क्या निकाल रहा है, यही तो देखना पड़ेगा ना। समझ रहे आप लोग? कठिन लग रहा तो उसमें प्रसंग में क्या उचित रहेगा कि जिसके अंदर करुणा नहीं है वो सम्यक दृष्टि है, कि जिसके अंदर करुणा है वो सम्यक दृष्टि है? कोई ये भी लगा सकता है ना, करुणा का होना दर्शन मोहिनी का चिन्ह मिथ्या है, वो जिसके अंदर करुणा है वो मिथ्या दृष्टि है। तो आपको तर्क देना होगा कि सम्यक दृष्टि के चार गुण होते हैं, चार अंग होते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। समझ रहे हैं? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। जब अनुकंपा गुण है तो फिर सम्यक दृष्टि के अंदर करुणा का अभाव कैसे रहेगा? सम्यक दृष्टि के अंदर करुणा का सद्भाव रहेगा तब वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा। तो कई लोगों ने जो जैन कहलाते हैं, अपने आप को धर्मात्मा और तत्वदर्शी मानते हैं, उन्होंने इसका अर्थ कर दिया करुणा का होना दर्शन मोहिनी का चिन्ह है। अब यदि आप नहीं देखेंगे कि ये ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित है तो भटक जाएंगे कि नहीं? बताइए। ये लोगों के अंदर विवेक नहीं रहा है। तो मैंने 3, 4, 5 दृष्टांत दे दिया आपको कि ना देवाहा नाड़ोहो एकादिनी भाज्यानी, और ये करुणा भावाहा। वो पूरी गाथा एकदम याद में नहीं आ रही अभी। विशेषु अपसंगो मोहस्येदाणी लिंगाणी त्रियेषु करुणा भावा त्रिय मणिविषु। एक चरण और रह गया है, तो उसका भाव यही है। मूल तो मुख्य चीज़ महात्मा की करुणा भावा समझने की है, जिसका अर्थ लोगों ने ये लगा दिया है, और भोले प्राणी सामान्य समझते नहीं हैं, और वे कुछ का कुछ समझ लेते हैं और कुछ की कुछ धारणा बना लेते हैं।
तो मैं भी ये प्रसंग समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या चल रहा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है। किसकी चर्चा है? मुख्यतः से ज्ञान की चर्चा नहीं है, सर्व विशुद्ध ज्ञान की चर्चा है, जो ज्ञान राग द्वेष मोह से रहित है, प्योर ज्ञान है, ज्ञायिक स्वभाव वाला ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसकी चर्चा है। तो यदि अरहत मत के अनुयायी जैन भी आत्मा को सांख्य मतियों की भांति सर्वथा अकर्ता माने, मत मानो, भेद ज्ञान होने से पूर्व उसे निरंतर कर्ता मानो, और भेद ज्ञान होने के पश्चात उद्धत ज्ञान धाम ज्ञान मंदिर में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्षात्मा को अकर्ता, अचल एवं एक परम ज्ञाता ही देखो। यहाँ भी भ्रमित होने के लिए एक शब्द डला है, जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ तब तक इसको कर्ता मानो। शुभ कह देंगे हमें तो भेद विज्ञान हो गया चौथे गुणे स्थान में, इसलिए हम आत्मा को क्यों कर्ता मानेंगे, आत्मा तो अकर्ता है। फिर भूल कर रहे आप। पहले का ये प्रसंग कौन सा चल रहा है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, जिसका ज्ञान सर्व विशुद्ध हो चुका है, राग द्वेष मोह से रहित हो चुका है, वो आत्मा को कर्ता मानेंगे। जिसका ज्ञान राग द्वेष मोह से सहित है, जो प्रवृत्ति में है, जो व्यवहार में है, जो अधस्तन भूमिका में है, उसको तो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना पड़ेगा। लेकिन किसका किस नहीं से ये समझ लो भी। व्यवहार नहीं से आत्मा राग द्वेष मोह का करता है। कौन सी व्यवहार ने? अब इसमें भी ध्यान देना। पुग्गल कम्मा दीड़म कत्था व्यवहार दो दो निश्चय दो, छेदन कम्मा नादार शुद्धड़िया शुद्ध भावाड़म। ये द्रव्य संग्रह की गाथा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार ने जो अशुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करता है, दो मिली हुई वस्तुओं का कथन करता है, जो पर के माध्यम से कथन करता है, वो व्यवहार नय कहलाता है। तो उस व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का करता है ये आत्मा। व्यवहार नय से ये जो भी मकान दुकान आदि आप बना रहे हैं, चला रहे हैं, जो शरीर से भिन्न है, उनके कर्ता आप व्यवहार नय से हैं। यही प्रसंग अभी प्रशासित उपाय में चलना है, लेकिन श्रोता सब बदल जाएंगे लगभग। तो यहाँ भी सुन लो ये चर्चा आप। निश्चय नहीं तो उसे कहते हैं जो शुद्ध स्वरूप का कथन करता है, वस्तु के शुद्ध स्वरूप का कथन करता है। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय है, और उसमें घी दूध दही मही रखा है इसलिए कहना घी का घड़ा ले आओ, ये व्यवहार नहीं। समझ रहे हैं? और अब इस व्यवहार नय के अपन दो भेद करेंगे, सद्बुद्ध व्यवहार नय, असद्बुद्ध व्यवहार नय। सद्बुद्ध का अर्थ होता है मौजूद है वर्तमान में, आत्मा में वो गुण हैं, पर्याय हैं, उनका कथन करने वाला सद्बुद्ध व्यवहार नय। असद्बुद्ध व्यवहार नय आत्मा में नहीं है, आत्मा से चिपकी भी नहीं है, पर उनका संबंध वर्तमान में उसके साथ है। लोक व्यवहार चल रहा है, वो कह रहा है ये मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, इस अपेक्षा से उसके हैं। तो इसको दो भेद करेंगे सद्बुद्ध व्यवहार नय के, औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नय और अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नय। अब सद्बुद्ध जुड़ा है इसलिए उपाधि रहित गुण पर्यायों को आत्मा की कहने वाला अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नय है। चकराना नहीं, मात्र 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें की 4 परिभाषा बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसको आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो जैन सिद्धांत को समझने में सुविधा रहेगी, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सुविधा रहेगी, आत्मकल्याण करने में सहूलियत रहेगी। इसके बिना तो आप कितने धर्म के नाम पर कर लें, सम्यक दर्शन भी नहीं होने वाला, कल्याण भी नहीं होने वाला। तो अब अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नय किसे कहते हैं? जो नय उपाधि रहित
गुण पर्यायों को आत्मा की कहता है, उसे अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे आत्मा का केवल ज्ञान, आत्मा का केवल दर्शन, आत्मा का अव्यवहार सुख, आत्मा का अनंत सुख, ये जो अनंत चतुष्टय हैं या नौ केवल लब्धि रमा धरंत आप लोग पढ़ते हैं, नौ केवल लब्धियां हैं, ये आत्मा की या केवल ज्ञानी की किस नय से हैं? अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय से। क्योंकि पहले कहा अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय उपाधि रहित गुण पर्यायों को आत्मा की कहता है। उपाधि का तात्पर्य क्या? इस प्रसंग में वो उपाधि नहीं लगाना कि अध्यक्ष जी की उपाधि है, इनको मंत्री की, इनकी इसकी उपाधि है, ये उपाधि नहीं लेना। यहाँ उपाधि का मतलब है कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयपशम, उससे होने वाले जो भाव हैं वे उपाधिक सोपाधिक कहलाते हैं। और जिसमें जो कर्म के क्षय से प्रकट हुए गुण पर्याय हैं उनको जो आत्मा के कहता है वो अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने वाला है। तो इसमें कर्म के क्षय से नौ केवल लब्धियां प्रकट हुई हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। उन नौ केवल लब्धियों को, अनंत चतुष्टय को अथवा आत्मा के अनंत गुण, आत्मा की जो अनंत ओरिजिनल पर्याय है, वास्तविक शुद्ध स्वरूप है, उसको आत्मा के कहना ये अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय है। अब इसका दूसरा वेद है उपचरित, है सद्बुद्ध वो भी। तो जो नए कर्म की उपशम से आत्मा में भाव गुण पर्याय प्रकट हो रहे हैं उनको आत्मा के कहे, जो नए कर्म के क्षयपशम से आत्मा में गुण पर्याय प्रकट हो रहे हैं उनको आत्मा की कहें, जो नए कर्म के उदय से आत्मा में जो गुण पर्याय प्रकट हो रहे हैं उनको आत्मा के कहें, उसको उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे आत्मा का मति ज्ञान, आत्मा का श्रुत ज्ञान, आत्मा का अवधि ज्ञान, आत्मा का मनापर्य ज्ञान, क्योंकि कर्म की मति ज्ञान आदि कर्म की क्षयपशम से आत्मा में है, अभी वर्तमान में है, इसलिए उनको आत्मा के कह रहा है। तो ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने है। आत्मा का चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, बस अब केवल दर्शन नहीं कह देना, क्योंकि वो कर्म के क्षय से प्रकट होता है। जितने भी क्षयापशमिक भाव, औदिक भाव, औपशमिक भाव हैं उनको आत्मा के कहना, ये सभी उपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने का विषय है। मात्र 4 लाइन की 4 परिभाषाएं हैं, 2 परिभाषाएं होगी 2 लाइन की। एक परिभाषा कौन सी बताई कि जो नए उपाधि रहित गुण पर्यायों को आत्मा के कहता है वो अनौपचारिक सद्बुद्ध व्यवहारने है। जैसे आत्मा की छायक लब्धियां, 9 लब्धियां को, अनंत चतुष्टय को, छायक भावों को आत्मा के कहना। समझ में आ गया? दूसरा उससे विपरीत है औपचारिक, है सद्बुद्ध, वो भी वो अनौपचारिक सद्बुद्ध था, ये औपचारिक सद्बुद्ध है। तो ये कर्म के उदय से, क्षयपशम से, औपशमिक उपशम से जो आत्मा में गुण पर्याय प्रकट होती है उनको आत्मा की कहता है, वह उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न है। तो ये क्षापशमिक भावों को सभी को ले लेगा, औपशमिक भावों को ले लेगा, औदिक भावों को जो आत्मा में हैं उनको आत्मा के कहेगा। तो इस नए से सही है। अब दूसरा वेद है असद्बुद्ध व्यवहार नय। इसमें भी 2 शब्द याद रखना, वहाँ उपाधि रहित और उपाधि सहित वेद किए, यहाँ संश्लेष सहित और संश्लेष रहित। इतना शांत ध्यान रखना है कि जो संश्लेष संबंध को प्राप्त गुण पर्यायों को आत्मा के कहता है वो अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नय है। जैसे ये शरीर मेरा है, कल मैंने प्रसाद सिद्धि बाई कक्षा में प्रश्न उठाया था, ये जो कर्मकांड जीवकांड पढ़ने वाले सभी जो स्वाध्यायी लोग हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो लोग छठाला में 100 में से 100 नंबर लाए हैं उसमें लिखा है मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। इसमें दौलत राम जी ने कहा यदि अपने को सुखी मानते हो तो मिथ्या दृष्टि, अपने को दुखी मानते हो तो मिथ्या दृष्टि, अपने को गरीब मानते हो तो मिथ्या दृष्टि, अपने को बड़ा आदमी मानते हो तो मिथ्या दृष्टि, मेरे पास गाय बैल भैंस आदि हैं मानो तो मिथ्या दृष्टि, नहीं है तो मानो मिथ्या दृष्टि, मेरी शुद्धतीय में सबल दीन, मेरी स्त्री पुत्र आदि हैं मानो तो मिथ्या दृष्टि, नहीं मानो तो मिथ्या दृष्टि।
अपने आप को बलवान मानो तो मिथ्या दृष्टि, निर्बल मानो तो मिथ्या दृष्टि। बेरूप अपने को कुरूप मानो तो मिथ्या दृष्टि, अपने को रूपवान मानो तो मिथ्या दृष्टि। अब बताओ बचा कौन सम्य दृष्टि? बताओ, इतने सारे लोग बैठे हैं, जीवकांड, कर्मकांड, समय सार आदि सब पढ़ते पढ़ाते परीक्षा दे रहे 12 साल की है। गड़बड़ को कर गए, गड़बड़ कर गए। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, अब ये बताने जा रहे हैं ना हम, जो नए संश्लेष संबंध को प्राप्त कौन है, जैसे ये शरीर है, इसको अपना कहोगे तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से सही है, मिथ्या दृष्टि नहीं बनोगे। कहते रहो, मिथ्या दृष्टि भी कहता है मैं, ये शरीर मेरा है और मैं ही शरीर हूँ, और सम्यक दृष्टि भी कहता है ये शरीर मेरा है। समझ रहे हो? तो मिथ्या दृष्टि कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को नहीं मालूम कि हम कौन से नए से कह रहे हैं। ये हम उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से इस शरीर को अपना मान रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि जानता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जानता। इसलिए उसको सम्यक दर्शन नहीं होता और ये सम्यक दृष्टि बना रहता है, मानते हुए भी इसको सब मिथ्या दर्शन नहीं होता। समझ में आ गया? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से आप कहते रहिए ये शरीर मेरा है, आप मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे। और संश्लेष संबंध को से रहित, अब संश्लेष संबंध से रहित क्या है? खेत, मकान, सोना चांदी, बर्तन, वस्त्र, नौकर नौकरानी, गाय बैल भैंस, अनाज इत्यादि जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, भी संश्लेष संबंध को प्राप्त नहीं है। शरीर से थोड़ी चिपके, शरीर से भिन्न है ना। हाँ, संयुक्त संबंध को प्राप्त है। ये सभी के सभी कहते हैं ना, मिथ्या दृष्टि भी कहता है ये मकान दुकान मेरे हैं, और सम्यक दृष्टि भी कहता है ये मकान दुकान मेरे हैं। एक सम्यक दृष्टि बोलते हुए भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि बोलता है इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं होता। क्यों? इसलिए कि उससे इतनी सी विवक्षा, इतना सा विपरांतर समझ में नहीं आता है कि हम उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से इनको अपने कह रहा हूँ। समझ में आ गया? अब आप कहते रहिए ये मकान दुकान मेरे, जमीन जायदाद मेरे, स्त्री पुत्र मित्र आदि मेरे, आप मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे। लेकिन ऐसी विवक्षा उस 6 डाला में कुछ भी नहीं खोली, सीधा लिख दिया मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो कह दिया ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। तो अब सम्यक दृष्टि बचा कौन? उसमें दोनों ही तरह की मान्यता वालों को आपने मिथ्या दृष्टि कह दिया। संश्लेष संबंध रहित उपचरित असद्भुत व्यवहार में, और संश्लेष संबंध सहित गुण पर्याय को आत्मा ही कहना इस अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का विषय। ये 4 लाइन की 4 परिभाषा हैं, बहुत ज़्यादा विषय जटिल नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे, याद रखेंगे तो अच्छा होगा। इनका बहुत कठिन है, अपने बस का नहीं है तो होगा। तो ये इतनी सी परिभाषाएं लोगों को नहीं मालूम। तो अब यहाँ पर भी पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो। पुद्गल कर्मादिक का कर्ता व्यवहार से है, ये पौद्गलिक शरीर है, इसका कर्ता भी है उपचरित असद्भुत व्यवहार न से, और बादी मकान दुकान आदि को भी बनाने वाला मिटाने वाला है। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार न से यहाँ लगा दिया उपचरित अनुपचरित सद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, वहाँ लगा दिया उपचरित असद्भुत। इतना सा अंतर है। अब मानते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सी विवक्षा अपेक्षा नहीं मालूम, दृष्टिकोण नहीं मालूम, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बना रहता। तो पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो, आप कह रहे निश्चय नहीं दो, चेद नहीं। हाँ, उस गाथा को सही बोलो। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो, निश्चय दो, चेदन कम्माणा दया शुद्धया शुद्ध भावाणम। चेतन कर्म का कर्ता शुद्ध निश्चय नय से है ये जीव। बताइए, उसमें तो लिख दिया निश्चय नय। तो राग द्वेष का कर्ता कह रहे निश्चय नय से। तो अब अपन को अपनी तरफ से विवक्षा लगाना पड़ेगी कि अशुद्ध निश्चय नय से रागादि का कर्ता है ये जीव। अशुद्ध निश्चय नय भी निश्चय नय की दृष्टि में व्यवहार ही है, समझ रहे हैं, और व्यवहार की दृष्टि में उसको निश्चय कहा है। ये विवक्षाएं अपेक्षाएं दृष्टिकोण जिनको समझ में नहीं आता, वंश अनादिकाल हो गए पूजा पाठ करते जो कि तो संसार में ही बने हैं।
ये विवक्षा समझ में आनी चाहिए, इसके बिना कल्याण संभव नहीं है। निश्चय नय दो, निश्चय नय से चेतन कर्म का करता है वो लिखा गाथा में, और निश्चय नय तो शुद्ध स्वरूप का कथन करता, अब भी आप पढ़ के आए। लेकिन यहाँ जो निश्चय नय शब्द डला है इस प्रसंग में, उसका अर्थ अशुद्ध निश्चय नहीं लेना है, क्योंकि शुद्ध नय अशुद्ध भावानम, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है ये जीव, यानी ज्ञान दर्शन का करता है। ये बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप भेद विज्ञान होने से पूर्व तक निरंतर ही आत्मा को कर्ता माने। अब इसको पढ़ करके भी लोग भटक रहे, वो कह देते हमको तो भेद विज्ञान हो गया, हमने समय सार पढ़ लिया, इसलिए अब हमारी आत्मा कर्ता है ही नहीं परद्रव्य की। लेकिन यहाँ पर भेद विज्ञान का मतलब शाब्दिक भेद विज्ञान नहीं लेना है, थ्योरेटिकल भेद विज्ञान नहीं लेना, यहाँ तो प्रैक्टिकल से भेद विज्ञान लेना। मुनि बन के बैठ जाओ और फिर जब सियाल नहीं खाए या शेर नहीं खाए तब अपने आप को इसका कर्ता भोक्ता मत मानो, स्वामी मत मानो इस शरीर को, कि इस शरीर का स्वामी मैं हूँ, इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ। उस समय मत मानो तो शालिनी खाती रहेगी तो भी द्वेष नहीं होगा शालिनी से, उससे उसको भगाने का, उससे बदला लेने का, वहाँ से भागने का भाव नहीं आएगा। और इसके पहले आप मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि हम तो करते हैं ही नहीं, और करते के करते जा रहे, नहा रहे, धो रहे, खा रहे, पी रहे, दुकान चला रहे, मकान बना रहे, राग द्वेष कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, और हम तो करते हैं ही नहीं। ये भ्रम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यदि आप कर्ता इसके नहीं बनेंगे तो आप फिर इसके भोक्ता भी नहीं रहेंगे। लेकिन चौथे गुण स्थान में केवल 41 प्रकृति का संबर है, बाकी तो सारी प्रकृति अब बांध रहा है चौथे गुण स्थान वाला सही में। ये क्यों बांध रहा है जब वो करता नहीं है? तो समझ में आ रहा, कठिन लग रहा। जब उन्हें ये रागद्वेष आदि का करता नहीं है, मकान दुकान स्त्री पुत्र आदि का करता नहीं है, तो ये बाकी की प्रकृतियां क्यों बंध रही हैं 41 को छोड़ करके? वो भी नहीं बंधने चाहिए। जो अकर्ता होगा उसको कर्मबंध नहीं होगा, जो अभोक्ता होगा उसको कर्मबंध नहीं होगा, जो अस्वामी होगा किसी भी चीज़ का परद्रव्य का स्वामी नहीं बनेगा उसको कर्मबंध नहीं होगा। लेकिन आपको कर्मबंध हो रहा है चौथे गुण स्थान में, इसका मतलब है कि आप कर्ता भी हैं, भोक्ता भी हैं और स्वामी भी हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ लिखा तो है कि भेद विज्ञान के पहले आप अपने आप को अकर्ता मानो, और जब भेद विज्ञान हो जाए तो फिर अपने आप को कर्ता नहीं मानना। मतलब शास्त्र की सूक्ष्म व्याख्याएं समझना कितना महत्वपूर्ण है और कितना कठिन काम है। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इन्हीं अमृतचंद स्वामी ने जो कलश लिख रहे हैं ना, इस समय सारे ग्रंथराज की टीका कर रहे हैं, उन्होंने लिखा अत्यंत निषिद्ध धारम द्वारा सदनम जिनवर्ष नए चक्रम खंड्यति धार्यमाणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धानाम। जिनेन्द्र भगवान के नए चक्र को, नयों के समुदाय को, नयों की विवक्षा को, नयों के दृष्टिकोण को, नयों के अभिप्राय को समझना अत्यंत कठिन है। दुरासद का बड़ी कठिनाई से समझा जा सकता है। अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जिनवर्ष नए चक्रम खंड्यति धार्यमाणम। जैसे भरत चक्रवर्ती का चक्र है, वो जिसको चलाना नहीं आता है यदि वो चलाएगा तो स्वयं की गर्दन काट लेगा, लेकिन जिसको चलाना आता है तो वो अपनी गर्दन की रक्षा करते हुए दूसरी की गर्दन काटेगा। इसी तरह से इन नयों की विवक्षा जैसे समझ में आएगी वो सम्य दृष्टि बन जाएगा, आत्मकल्याण कर लेगा। और जिनको ये नयों की विवक्षा समझ में नहीं आती है, वे कितने ही कुछ भी धर्म के नाम पर करें, ना सम्य दर्शन होगा ना कर्म कटेंगे। समझ रहे? तो यहाँ लिखा तो अवश्य है कि भेद विज्ञान के पहले आप अपने आप को कर्ता मानो, और जैसे ही भेद विज्ञान हो जाए तो अपने आप को कर्ता मत मानो। तो यहाँ पर जो भेद विज्ञान लिखा है वो भेद विज्ञान लेना है जो श्रेणी में आरूढ़ है, ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है। वे मुनिराज अपने आप को किसी भी परद्रव्य का कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं माने। इतनी विवक्षा समझ में आई। फिर कह रहे हैं पश्चात उद्धत ज्ञान धाम। उद्धत का अर्थ यहाँ उद्दंड नहीं लेना, उद्धत का एक अर्थ उद्दंड भी होता है, लेकिन उद्धत ज्ञान धाम मतलब स्पष्ट ज्ञायिक स्वभाव में जब लीन हो जाओ।
जिस ज्ञान में से राग द्वेष मोह निकल गए मतलब अभी सत्ता में भले बैठे हो उदय भले चल रहा हो, लेकिन उस ओर उपयोग नहीं जा रहा हो, उपयोग तो मात्र ज्ञानानंद का वेदन कर रहा हो, सहजानंद का वेदन कर रहा हो, उस समय निश्चित ही स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा को अकर्ता मानो। जब वो आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव कर रहा है तो वो किसी का करता है ही नहीं, उस समय कर भी नहीं रहे, कर भी नहीं सकता। एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो आत्मा में लीन होगा, आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव करेगा, या फिर परद्रव्य में राग द्वेष करेगा, मोह करेगा। तो उस समय आप अचल अकर्ता एक परम ज्ञाता ही अपने आत्मा को देखो। इतना महत्वपूर्ण है। एक ही कलश काव्य को समझने के लिए कितनी बुद्धि, कितना पैनी दृष्टि चाहिए है, तब कहीं आप एक कलश को समझ पाएंगे। पूरे समय सार को समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए, कितना अनुभवी ज्ञानी कोई वक्ता चाहिए। आज एक शिविर अटेंड करके आ रहा है और 20 समय सार पढ़ा रहा है और डंक के पीछे उठ कह रहा है, जोट पे कह रहा है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। और ज्ञान समुद्र बराबर है और उसमें अनेक तरह की विवक्षाएं अपेक्षाएं हैं, कहाँ से सही हो सकता है? तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर समझ करके आप ये प्रयास करें कि वह दिन कब आए जो हम अपने स्वभाव में लिए, कब वो है यह पापी मन पावन होगा। नहीं पढ़ते भजन, ये मन पापी पावन बन जाए, और ये वह भजन अच्छे अच्छे सुनाते हैं किस दिन ये पापी मन पावन होगा, और वह घड़ी कब आएगी जब मैं दिगंबर बन करके और आत्मस्वरूप में लीन हो जाऊंगा। ऐसी भावना भाएं, और ये भावना भाने के पहले आपको जो राग द्वेष में हो रहे हैं उसको और समझ लो। ये पंचम काल है, दुखमा काल है, हुंडा सर्पणी काल है, इसमें प्रचुरतर प्रतिकूलताएं हैं और दिनों दिन बढ़ेंगी। लेकिन इसमें आपको राग द्वेष से बचने के लिए हम 3 सूत्र दे रहे हैं। 3 में से एक भी यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। मात्र 3 सूत्र सुनना है, सुनो। देखो, हर व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ प्रतिकूलताएं लगी हुई हैं। वो जो चाहता है वो होता नहीं, जो होता है वो चाहता नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना, कैसे समता आए? आप चाह रहे हैं कि ये कोई भी चेतन स्त्री पुत्र है या कोई देवरानी जेठानी है, सास बहू कोई भी है, वो आपके अनुकूल नहीं है, और आप चाह रहे हैं प्रतिदिन, और आप उसको देख देख कर रात रात ध्यान कर रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से लगा लेना। एक सूत्र दिया जा रहा है, चेंज द चेंजेबल। यदि बदलने लायक है, बदलना चाहते हो, बदल सकते हो, तो उस चीज़ को बदल दो और शांति धारण कर लो। ये अपना आत्मा का चरम और परम लक्ष्य है। बदल सकते हो, सास को बदल दो, माता पिता को बदल दो, पत्नी को पति को बदल दो, मकान दुकान बदल सकते हो, बदलना चाहते हो, बदलना संभव हो, बदल दो, शांति धारण कर लो। आपकी तरफ से उत्तर क्या आ रहा है? नहीं। दूसरा सूत्र दे, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। फिर उसको स्वीकार कर लो, ये मेरे ही कर्मों का उदय है, मेरे कर्म के उदय से अनिष्ट संयोग हुआ है। बिना कर्म के उदय के किसी भी चीज का, अनुकूल चीज का सद संयोग या प्रतिकूल चीज का संयोग होता नहीं। शुभ कर्म के उदय से संयोग होता है, अशुभ कर्म के उदय से वियोग होता है, अथवा अशुभ कर्म की उदय से अनिष्ट का संयोग होता है, और शुभ कर्म के उदय से इष्ट का वियोग होता है। तो दूसरा सूत्र दे दिया कि एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। इसे स्वीकार कर लो, भैया हमने किए थे कर्म, इसलिए किसी का दोष नहीं है, वो सामने वाला तो केवल निमित्त बन रहा है, कर्म तो मेरा उदय में आ रहा है, और शांति रख करके उसे ही निर्जरा का साधन बना लो ला। जो सास या बहू या पति या पत्नी या देवरानी या जेठानी ननंद या भजाई जो भी कोई हुई अनिष्ट चीज है, उसको ही समता भाव रखोगे तो उसी के निमित्त से आपके पाप कर्म की निर्जरा चालू हो जाएगी और पुण्य कर्म का बंद होना शुरू हो जाएगा। बोलो संभव है कि नहीं? पहला सूत्र, यदि चेंज द चेंजेबल नहीं उतार पा रहे अपने जीवन में कि बदलने लायक है, बदल सकते हो, बदलना आवश्यक है, तो बदल दो और शांति धारण कर लो। अब बदलने लायक नहीं है तो दूसरा सूत्र दे दिया, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, उसको स्वीकार कर लो।
मेरे कर्मों का उदय, किसी की कोई गलती कोई दोष नहीं है। अब आपकी तरफ से क्या उत्तर आ रहा है? ये ठीक है, तीसरे की जरूरत है कि नहीं है? तीसरे सूत्र की बोलो। है, ये दो भी नहीं, दोनों ये भी काम का नहीं है सूत्र आपके। आप बदल भी नहीं पा रहे और स्वीकार भी नहीं कर पा रहे। बोलो, तीसरा सूत्र दे दें। बस ये अमोघ उपाय है, रामबाण औषधि है, इसको यदि नहीं उतारा तो संसार में द्वादशांग में तीसरा चौथा कोई सूत्र है ही नहीं। यही सूत्र अंतिम है जो दे रहे हैं, इसको उतार लीजिए। या इन तीनों में से जो भी आपको कंफर्ट हो, अनुकूल हो, सुविधाजनक हो, वो उतार लीजिए और समता धारण कर लीजिए, शांति धारण कर लीजिए, आर्द्रता ध्यान छोड़ दीजिए। इसी में आपकी वर्तमान में भी भलाई है और भविष्य में भी मलाई है। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। उस व्यक्ति से या उस वस्तु से अपने को हटा लो, दूर हो जाओ, जिसे ना आप स्वीकार कर पा रहे हो और ना बदल पा रहे हो। क्या कहा? या तो बदल दो, नहीं तो स्वीकार कर लो, और दोनों ही नहीं कर पा रहे तो धीरे से हट जाओ। ना कुछ कहो, ना कुछ दो ना लो, धीरे से। मेरा भाग्य मेरे साथ, मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ। जहाँ आप जाएंगे वहाँ जिस तरह का भाग्य और पुरुषार्थ होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता या प्रतिकूलता आपको जैसी जुटाओगे, वैसा अपना भविष्य आगे का बन जाएगा। और वर्तमान भी आपके पुरुषार्थ और भाग्य से बनने वाला है। एक चीज कोई भी सबल नहीं है, ना तो भाग्य ही सब कुछ है, ना पुरुषार्थ ही सब कुछ है। देखो, भाग्य ही सब कुछ होता तो भोजन मिलता भाग्य से है, पर पेट तो पुरुषार्थ से ही भरता है। क्यों पुरुषार्थ करना पड़ा? जब भाग्य ही सब कुछ है तो बिना ही पुरुषार्थ के पेट भर जाना चाहिए। जैसे भाग्य से मिल गया था, वैसे भाग्य से पेट भर भी जाता। इससे सिद्ध होता है कि नहीं, भाग्य कितने ही प्रबल हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, साक्षात उसी भाव से तीर्थंकर बनने वाले भी क्यों ना हो, लेकिन उनको भी पेट भरने के लिए तो मुद्रा बना के निकलना होगा, अंजलि बांधनी होगी, दूसरे के हाथ के नीचे करनी होगी, ग्रास मुंह में देना होगा, चबाना होगा, निगलना होगा। ये तो करना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भी कैसे ही साथ से पुण्य वाले, पुण्यानुबंधी पुण्य वाले, जिसे आप कितना श्रेष्ठ पुण्य कह सकते, तीर्थंकर ही हैं। अब इससे बड़ा और पुण्य क्या होता? समझ रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 सूत्रों में से एक कोई उतार लीजिए अपने जीवन में, शांति धारण कर लीजिए। ये हमारा कहने का, आचार्यों का कहने का लक्ष्य कर्तव्य है। एक बार फिर से दोहराए, चेंज द चेंजेबल। कोई भी चेतन अचेतन वस्तु को बदलना आवश्यक है, बदल सकते हो, बदलना संभव है तो बदल दो और शांति धारण करो। दूसरा सूत्र है एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। यदि बदल नहीं सकते हो तो स्वीकार कर लो, मेरे ही भाग्य से ये मिला हुआ है। यदि मेरा कर्म का इस तरह का उदय नहीं होता तो मेरे ही साथ संयोग क्यों हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ? ऐसी परिस्थिति, ऐसी विसंगति, ऐसी मेरे ही साथ क्यों बनी, दूसरे के साथ क्यों नहीं बनी? क्योंकि मेरे कर्म का उदय है, सामने वाले के इस तरह कर्म का उदय नहीं है। दूसरा है एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। बदल नहीं सकते हो, स्वीकार कर लो। तीसरा सूत्र है रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। जैसे आप बदल भी नहीं सकते हो, स्वीकार भी नहीं कर सकते हो, तो धीरे से चुपचाप उस स्थान से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से दूर हो जाओ। लेकिन भलाई इसी में है कि राग द्वेष छोड़ दो, आर्त ध्यान छोड़ दो, शांति धारण कर लो। समय आपका हो गया। जा वाणी के ज्ञान ते